हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके गुड रिस्पॉन्सेज और कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे लेसन 2 डालने में थोड़ी देरी हो गई। दोस्तों आज के इस लेसन में आपको पियानो की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसे हम सेमीटोन और फुल टोन कहते हैं। तो सेमीटोन और फुल टोन किस काम में आती है? ये स्केल और कॉर्ड बनाने में काम आती है। आपने सुना होगा मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, डी स्केल, सी स्केल, बी स्केल। ये स्केल और कॉर्ड को बनाने में सेमीटोन और फुल टोन ही काम आती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सेमीटोन और फुल टोन बजती कैसे हैं और इसे बजाते कैसे हैं। तो इन दो कीज को अगर हम साथ में बजाएं तो एक सेमीटोन बज जाएगी, और अगर इन दोनों कीज को हम साथ में बजाएं तो एक फुल टोन बज जाएगी। दोस्तों आपने पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि इस की को हम सी कहते हैं और इस की को हम डी कहते हैं। तो अब सवाल ये आता है, इस ब्लैक की को हम क्या कहेंगे? तो अगर आपने पियानो के नोट्स पहले पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि नोट्स में सी शार्प और डी फ्लैट लिखा होता है। तो इस ब्लैक की को हम सी शार्प कह सकते हैं क्योंकि ये सी से बड़ा है, और डी फ्लैट भी कह सकते हैं क्योंकि ये डी से छोटा है। दोस्तों इनका एक सिंबल भी होता है। ये सी शार्प का ये सिंबल होता है और डी फ्लैट का ये सिंबल होता है। ये सिंबल भी आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सेमीटोन किसे कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा पियानो का वाइट की के बाद फिर ब्लैक की, फिर ब्लैक वाइट की, फिर ब्लैक की, ये पैटर्न आपको पियानो और हारमोनियम में सिमिलर मिलेगा। बस यहाँ पे कोई ब्लैक की नहीं होती है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो सेमीटोन हम अपनी नेक्स्ट की को कहते हैं। जैसे इस की नेक्स्ट की ब्लैक की है, ये वाइट की इसकी नेक्स्ट की नहीं है। तो अगर हम इसकी नेक्स्ट की को बजाएं और इसकी को बजाएं तो ये एक सेमीटोन बज जाएगी, और अगर हम एक की को स्किप करें तो ये एक फुल टोन बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन बताने वाला हूँ, उसको आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं तो उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा 1 और 2 ये 2 डिजिट होती हैं। इन दोनों के बीच एक और डिजिट आती है जिसे हम 1.5 कहते हैं। तो अब इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम पियानो पे डाल देते हैं। सी को हम 1 का नाम दे देंगे और डी को 2 डिजिट का नाम दे देंगे, और इस ब्लैक की को हम 1.5 का नाम दे देंगे। तो दोस्तों अगर हम 1 और 1.5 मतलब सी और सी शार्प इन दोनों कीज को साथ में जाएं तो एक सेमीटोन बज जाएगी, और 1 और 2 मतलब सी और डी इन दोनों कीज को साथ बजाएं तो एक फुल टोन बज जाएगी। दोस्तों अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और आपको सरल सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिसको आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे सरल तरीका, अगर आप कोई भी की को स्किप करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने इस ब्लैक की को स्किप किया, कोई भी एक की को अगर आप स्किप करेंगे तो ये एक फुल टोन बज जाएगी। और अगर आप किसी की को स्किप नहीं करें, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चले, तो वो एक सेमीटोन बज जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने कोई की को स्किप नहीं किया तो एक सेमीटोन बज जाएगी। दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कहूँ, यहाँ से आपको एक सेमीटोन निकालनी है तो आप कौन सी निकालोगे? इसकी अगली की है ये, तो ये है सेमीटोन, ये एक सेमीटोन बन गई यहाँ से। और अगर अब मैं बोलूँ आपको यहाँ से एक फुल टोन निकालनी है तो आप ये निकालोगे, क्योंकि हमने इस वाइट की को स्किप किया, एक की को स्किप किया, तो हमारी ये फुल टोन बन जाएगी। और दोस्तों यहाँ से मैंने आपको बोला था काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, यहाँ से कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ एक फुल टोन निकालो तो आप ये नहीं निकालोगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी की को स्किप नहीं कर रहे हैं, पर फुल टोन निकालने के लिए हमें एक की को स्किप करना पड़ता है। मतलब इस की को स्किप किया तो ये ब्लैक की आ गई, तो यहाँ से ये एक फुल टोन निकलेगी। अगर मैं आपको कहूँ सेमीटोन निकालिए तो आप बेशक इस की को दबाएंगे और इन दोनों कीज को निकालने के बाद ये सेमीटोन बच जाएगी। दोस्तों ये बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब चेक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए हिंदी में पियानो में लेसन ले आता रहूँगा।